नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट का आपको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले बहुत-बहुत शुक्रिया जी टीवी और के21 पे मॉर्निंग शो देखने का, जो कि 10 से 11 हर मंगल, बुध, जुम्मा और इतवार को आता है। आप लोगों की तरफ से ये पज़ीराई थी कि अल्हम्दुलिल्लाह जी टीवी भी ज्वाइन किया है और आज टीवी मेट्रो टीवी से भी बातचीत चल रही है, मगर टाइम की कमी की वजह से, पाकिस्तान में मौजूदगी ना होने की वजह से अटेंड नहीं कर पाते। अच्छा, हमारे साथ पेशेंट आसिफ मौजूद है। एक वीडियो आपने पिछले दिनों इनकी देखी होगी कि इनके शुगर का मर्ज खत्म हुआ था, फिर हमने कहा था यूरिया क्रिएटिनिन की तरफ, तो उनकी कुछ रिपोर्ट्स हैं। कैमरामैन हुज़ैफा हमारे साथ है, मैं चाहूंगा कि वो दिखाएं कि ये एक रिपोर्ट है। क्लियर इनकी पिक्चर लीजिएगा। ये 10 अगस्त की रिपोर्ट है इनकी, दोपहर 12:38 की, और ये आपका सिविल हॉस्पिटल कराची सेंट्रल लैब की है, सिविल हॉस्पिटल वालों की। और ये आप देखें, इनका क्रिएटिनिन है 14.5, यानी तकरीबन 15 क्रिएटिनिन है। अच्छा, इनकी हम जब तक ये रिप भी देख लेते हैं कि ये हमारे पास आए कब थे। 17 अगस्त को ये आए थे, 10 अगस्त की आपने रिपोर्ट देखी। अब हम इसको फर्दर जाके देखते हैं। अब इन्होंने पिछले हफ्ते एक रिपोर्ट कराई थी, वो भी देखते हैं। अच्छा, शुगर इनकी जो खत्म हुई थी वो रिपोर्ट आपके सामने है कि फास्टिंग इनकी 60 आ गई अल्हम्दुलिल्लाह, और रैंडम, और ये आपका HbA1c 4.33 आ गया, जबकि आपको पता है कि HbA1c के एतबार से 5.7 जो है वो नॉर्मल होता है। प्री डायबिटिक 5.7 फिर 6.4 और डायबिटिक 6.5। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह शुगर के मरीज थे जो रिकवर हो गए इनकी ये। अच्छा जी, उसके साथ साथ हम अगर बात कर रहे हैं दूसरी रिपोर्ट से, ये करंट रिपोर्ट है इनकी 8.50, यानी यूरिया क्रिएटिनिन जो आपने देखा 14.5 पर आए थे, तकरीबन आधा हो गया सिर्फ आज 10 से 12 दिन के इलाज से। बाकी हम इन लोगों से बात करेंगे। यूरिया भी देखें 211 पर आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये इन्होंने इससे पिछले हफ्ते टेस्ट करा दिया था जब भी 11.8 पे था, यानी बतदरीज कम हुआ। हम रिपोर्ट दोबारा फाइनली निकाल के देखेंगे और आपको दिखाएंगे। ये जब हमारे पास तशरीफ लाए 10 अगस्त की रिपोर्ट 14.5, ठीक है जी। लास्ट वीक इन्होंने करवाया, तारीख देख लेते हैं हम, 24 अगस्त 2023 को इन्होंने टेस्ट करवाया, तो यूरिया क्रिएटिनिन आप देखेंगे क्रिएटिनिन 11.8, यानी 14.5 से 11.8 हो गया। और अब जब ये आज ताजा टेस्ट करवा के आए हैं 30 अगस्त 2023, 50 इयर्स मेल आसिफुल्लाह, वीडियो को रोक के पीछे करके देख लीजिएगा कि तमाम रिपोर्ट्स पे इनका नाम देख लीजिएगा, तारीख देख लीजिएगा, उम्र देख लीजिएगा। 8.5 क्रिएटिनिन हो गया। ये खुदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जीता जागता मौजज़ा है। इस दुनिया में यूरिया क्रिएटिनिन कंट्रोल करने की अब तक कोई दवा मौजूद नहीं है। हमारे यहाँ मरीजों को इतना डिमोटिवेट कर दिया जाता है कि आसिफ भाई ने बातचीत करना बंद कर दिया, ऐसे मुंह जो है ना इतना सा करके बैठे रहते हैं। अल्लाह ताला ने एक डोज चीज से इनकी शुगर खत्म की, फिर भी इतना सा मुंह क्यों? क्योंकि डर बिठा दिया गया है। डर बिकता है कि जिंदगी भर डायलिसिस होगी, गुर्दे खराब हो गए, शुगर है तो मरते दम तक शुगर की दवाएं खानी है। ऐसा नहीं है, मेरा अल्लाह जालिम नहीं हो सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी अजीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा कि उम्मत के लिए मुशक्कत है तो तहज्जुद फर्ज ना हो जाए, उम्मत के लिए मुशक्कत है रोजे कम करवा दिए, उम्मत के लिए मुशक्कत है नमाजें कम करवा दी, अपनी औलाद की मैयत को अहमियत नहीं दी, हमारी मगफिरत, हमारी सेहत, हमारी जिंदगियों की फिक्र की मेरे नबी ने। ये मेरे नबी की शान है। तो क्या अगर ऐसी बात होती कि बीमारियों का इलाज मौजूद नहीं होता तो अल्लाह जिसे मनवा ना लेते? आका जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर बीमारी का इलाज इस दुनिया में बीमारी से पहले उतारा जाता है। आसिफ भाई एक मिसाल है, बेताश हम लोग मिसाल है। मरीजों के मोबाइल नंबर हम वीडियो में इसलिए नहीं दे रहे कि हमारे कुछ नेगेटिव जो हमारे पीछे लोग लगे हैं, दूसरे कुछ कॉम्पिटिटर बनने की कोशिश करते हैं। हमारा कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, कोई यूरिया क्रिएटिनिन का इलाज नहीं कर रहा।
कोई शुगर का इलाज नहीं कर रहा। हम शुगर का इलाज नहीं करते, हम लबलबा पेनक्रियाज का इलाज करते हैं और कुदरती तौर पे उससे इंसुलिन प्रोड्यूस करवाने की वो पावर दोबारा बहाल करवा देते हैं अपनी जड़ी बूटियों से, ताकि इंसान एक नॉर्मल जिंदगी गुजार सके। उसकी जीती जागती मिसाल हमारे आसिफ भाई मौजूद है, इनकी फैमिली मौजूद है, इनसे हम बात करेंगे। पिछले हफ्ते शुगर की हमें खुशखबरी मिली, आज यूरिया क्रिएटिनिन स्पीड से कम हो रहा है। हमारे मैनेजर महमूद साहब इस वक्त यहाँ पे मुझे देख रहे हैं, आप कैमरे में उन्हें नहीं देख रहे, उनको डर लगा कि कहीं उन्होंने कैमरे पे लिया, उन्होंने फौरन अपने बाल वाल सेट करना शुरू किए। महमूद भाई कहीं आप आ जाए जरा साथ ना भाई, क्या आ ही जाए आप आगे, क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी है। तो जब पहली दफा आए थे ना, इन्होंने भी बड़े सवाल जवाब किए थे मुझसे, तो आज हमारे पास ये मौजूद है और आज इस कार्य खैर में स्मूजी अमराज के खिलाफ जहाज में हमारा हिस्सा है, क्योंकि ये भी एक डायबिटिक पेशेंट थे, फर्स्ट टाइम आए, बहुत सारे सवालात थे। उस टाइम हम इतना डेवलप नहीं थे, तो इन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब इतनी अच्छी मेडिसिन, इतनी अच्छी वर्किंग, आप अपने आप को, अपने क्लिनिक को, अपनी चीजों को मॉडिफाई करें, तो इनका बड़ा किरदार रहा। तो ये इनसे मैं लाइव के जो कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। 10 अगस्त को इनका यूरिया क्रिएटिनिन, अभी हमने तमाम वीडियो बनाई है इनकी रिपोर्ट्स की, देख भी लें आप भी आंखों से। यूरिया क्रिएटिनिन 10 अगस्त को इनका था 14.5। बिल्कुल हमारे पास तशरीफ लाए 17 अगस्त को, ठीक हो गया। एक दिन की डोज से इनकी शुगर खत्म हुई। शुगर की रिपोर्ट भी हम देख लेते हैं इनकी। HbA1c लेवल 4.33, ठीक हो गया एक दिन की डोज से, एक दिन का रिजल्ट, ठीक है जी। 16 की ग्लूकोज फास्टिंग आई, इवन के 38 पे चली गई थी आपकी शुगर शायद आसिफ साहब की। अच्छा जी, उसके बाद पिछले हफ्ते इन्होंने टेस्ट करवाया, ये 24 अगस्त को 11.8 पे आ गया, सिर्फ 10 दिन का रिजल्ट। अगले 3 दिन पहले आए थे परेशान, इनको पता नहीं, वो थोड़ा सा परेशान हुए थे, तो मैंने फिर बोला कि टेस्ट करके 31 अगस्त को मैंने दुबई जाना है, तो टेस्ट करके आइएगा। 8.50, माशाल्लाह, यानी आधा हो गया क्रिएटिनिन। बिल्कुल ऐसे ही। दुनिया में आज तक कोई दवा नहीं बनी जो यूरिया क्रिएटिनिन को कंट्रोल करे। जिन डॉक्टर्स ने कहा था कि अगर डायलिसिस नहीं करवाया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, आज अल्हम्दुलिल्लाह इनको मेरे पास आए कोई 20 दिन हो गए, 13 दिन हो गए। 17 अगस्त को आए थे आप, 17 अगस्त को आए, यूरिया क्रिएटिनिन कंट्रोल हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। 13 दिन के अंदर कोई डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ी, एक दफा भी डायलिसिस पे नहीं गए। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, लंबी जिंदगी, सेहत बिल खैर दे, साथ खैरियत के बैठे।